विशाखापट्टनम टेस्ट में दोहरा पदक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल की कहानी। यशस्वी ने विशाखापट्टनम टेस्ट की पहली पारी में 290 गेंद पर 19 चौकों और 7 छक्के की मदद से 209 रन बनाए। यशस्वी ने मुंबई में 5 BHK फ्लैट खरीद लिया है। बड़े भाई ने बताया कि देश की आर्थिक राजधानी में अपना घर खरीदना यशस्वी जायसवाल का पुराना सपना था। यशस्वी की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं लगती। बड़े भाई तेजस्वी जायसवाल को लेफ्ट हैंड बैटिंग करता हुआ देखकर यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट खेलने की सोची। 7 साल की छोटी सी उम्र में बल्ला थाम लिया और सूर्यामा जो भदोही जिले में पड़ता है कि क्रिकेट एकेडमी में पहुंच गए। माता पिता को लगा कि इसी बहाने बच्चे का मन लगा रहेगा और उसकी फिटनेस भी बेहतर हो जाएगी, पर यशस्वी की उम्मीदों से बढ़कर निकले। सिर्फ 1 साल के भीतर वह क्लब की सीनियर टीम में आ गए। सोचिए, 8 साल की उम्र में दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में यशस्वी क्लब के साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रक की छत पर बैठकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में मैच खेलने जाया करते थे। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। ब्रेक गेंदबाजी भी हाथ से आजमाया करते थे। हर कोई उस उम्र में ही यशस्वी की प्रतिभा देखकर दंग रहता था। नमस्कार, मैं हूँ राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। 5 साल तक लगातार NS क्रिकेट एकेडमी सूर्यामा भदोही में यशस्वी ने खुद को निखारा। इस दौरान उन्होंने अपने दम पर क्लब को ढेर सारे मुकाबले जितवाए। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज तक भदोही जिला क्रिकेट संघ को यूपी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मानता ही नहीं। ऐसा जगह से अगर कोई लड़का इंडिया खेलने की सोचे भी तो लोगों को सिर्फ हंसी जाएगी, पर नन्हे यशस्वी जायसवाल ने खुली आंखों से आसमान को समेटने का जो सपना दिखा वो उसे पूरा करते गए। उस उम्र में भी यशस्वी की टेनिस बॉल से ढेरों मुकाबले खेलने के ऑफर आए थे, पर यशस्वी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं उस गेंद से क्रिकेट खेलूंगा जिससे इंडिया के बल्लेबाज खेलते हैं। अब जब भरोसा इतना मजबूत हो तो भला ऐसे बच्चे को कौन रोक सकता है। क्लब की तरफ से यशस्वी यूपी के बोर्ड के अंडर 14 ट्रायल में शामिल हुए, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यशस्वी कोच आरिफ हुसैन का दिल टूट गया। उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को किसी भी हाल में मुंबई भेजना ही होगा। माता पिता राजी नहीं हुए। कहा कि बड़े बेटे को ले जाइए लेकिन छोटे को रहने दीजिए। साल भर की जद्दोजहद के बाद 12 वर्ष की उम्र में यशस्वी मुंबई चले गए। मुंबई के नाला सुपारा में यशस्वी जायसवाल का पहला आशियाना था। वहीं पर उन्होंने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने आज़ाद मैदान जाया करते थे। आप उनकी बायोग्राफी या उनके मुंह से भी इस बात को अक्सर सुना करेंगे। इस बीच यशस्वी के अंकल राकी राय का घर उतना बड़ा नहीं था जहां रहकर अपनी क्रिकेट की तैयारी जारी रख सके। यहां से यशस्वी ने कालवा देवी डेयरी में सर छिपाने की खातिर आशियाने की उम्मीद में काम कर लिया। ये कहते हुए यशस्वी का पूरा सामान फेंक दिया गया कि वह कुछ नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता, बल्कि दिन भर क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट की प्रैक्टिस ही करता रहता है। इसके बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे यशस्वी जायसवाल ने मुंबई की सड़कों पर गुजारे। आज़ाद मैदान के टेंट में रहने लगे। जगह मिली, भीषण गर्मी के दौरान उस टेंट में सो पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए जायसवाल अक्सर रात में बीच मैदान बिस्तर लगाते थे। पर खुले में सोने का नतीजा हुआ कि एक रात उनकी आंख में कीड़े ने काट लिया। उनकी आंख बहुत ज़्यादा फूल गई। यशस्वी के पास इतने भी पैसे उस समय नहीं हुआ करते थे कि वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और डॉक्टर मुंबई की महंगाई आप समझ सकते हैं। अपनी आंख का इलाज करवा सके। उस दिन के बाद से चाहे कितना भी गर्मी क्यों न हो, जायसवाल टेंट के अंदर ही सोते थे। उसके बाद गुजारा करने के लिए आज़ाद मैदान में उन्होंने रामलीला में यशस्वी जायसवाल पानी पूरी और फल बेचने का काम भी किया। ऐसी कई रातें आई जब साथ साथ रहने वाले ग्राउंड मन से उनकी लड़ाई हो गई और बदले में जायसवाल को गुफाएं सोना पड़ा।
नाबालिगा के दौरान कई बार जायसवाल के साथ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी उनकी दुकान पर गोलगप्पे पानी पूरी खाने आया करते थे। यशस्वी को उस वक्त बहुत शर्म आती थी। जायसवाल देखते थे कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए उनके माता पिता लंच लेके आते हैं, और यशस्वी का तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। खुद रोटी सब्जी बनाने पर नसीब होता था। यशस्वी कहते हैं कि मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म सा हो गया। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं उनसे कहता था पैसे नहीं है लेकिन भूख है। जब एक दो टीममेट चिढ़ाते तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था, आंसू पीकर रह जाया करता था। ये बातें यशस्वी ने अपने बचपन के कोच और परिवार को उस वक्त बिल्कुल नहीं बताई। उन्हें डर था कि सच्चाई का पता चलने पर कहीं उनके घर वाले उनको अपने गांव, अपने घर वापस न बुला लें। फिर उनका हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का सपना जो सजाया था उन्होंने, वो टूट न जाए। इसके बाद जायसवाल ने मुंबई के मशहूर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह के संपर्क में आए और शिद्दत के साथ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। 2 साल में ही मुंबई में यशस्वी के बल्ले का डंका बजने लगा। वहीं मुंबई जिसके लिए सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट खेला। ये थी यशस्वी जायसवाल के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। आगे हम इसी तरह की एक वीडियो लेके फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी चैनल के होस्ट और आपके दोस्त राजू सम्राट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन गणेश कुमार के साथ स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।